आइए बच्चों, आज प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में आपको हम बताते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा। चलिए चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन, देखिए प्रकाश के परावर्तन कहने का मतलब है प्रकाश किसी भी स्रोत से आती है और किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश से किरणें किसी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अर्थात एक बार और समझे, प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, इसे किरण आरेख द्वारा हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। किरण आरेख समझिएगा। एक सतह बनाते हैं जो समतल दर्पण जो है बना लेते हैं। समझिएगा बाबू, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ आपतन बिंदु लिख देते हैं, आपतन बिंदु। ध्यान पूर्वक समझिएगा। आपतन बिंदु लिखा, एक अभिलंब को डाल देते हैं, एक अभिलंब नॉर्मल, इसका नाम दिया गया अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, अभिलंब, ठीक है ना। किनारे बनाते हैं, एक अनंत से चाहे किसी भी स्रोत से प्रकाश को लाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, जिसे कोण आई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपतित किरण हो गया और आपका अभिलंब हो गया। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण किसी सतह पर पड़ती है, जो सतह का नाम दे देते हैं समतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण, समतल दर्पण दे दिया सतह का नाम। तो समतल दर्पण आपतन बिंदु पड़ता है तो किरण टकरा कर लौट जाती है, लौट गई तो लौटने का कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित। ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरण कहते हैं। रिफ्लेक्शन रे, इसको आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश की सतह से टकरा कर लौट जाती है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक समतल दर्पण पर जब प्रकाश पड़ती है और पड़ने के बाद टकरा कर लौट जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, आपतन बिंदु है। तो जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ती है, प्रकाश किरण पड़ती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। समतल दर्पण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण है। अब समझिए, प्रकाश के परावर्तन जो होता है के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आखिर कौन कौन? ध्यान दीजिएगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है ना। फिर समझे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिएगा, कोणाई कोणार। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोणाई बराबर कोणार। तो हम यहाँ जान चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं। तो बाबू दो नियम होते हैं। कौन कौन? चलिए इसको लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं, आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, कमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या अभिलंब कह सकते हैं, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, ठीक है ना, एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण, देखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है, ठीक है ना। तो दूसरा नियम होता है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात
अर्थात इसको कह सकते हैं, अर्थात अपतन कोण का संकेत कोणाई, कोणाई बराबर कोणा, ठीक है ना। दूसरा शॉर्टकट हो जाएगा कि कोणाई बराबर कोणा। यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गया। फर्स्ट आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।